रुझाने के लिए बातें करनी ये गलत है। सीएम साहब ने 61 बोला, वो 61 मिलना चाहिए, फिर 60 के आसपास रेट मिलना चाहिए, 55 मिलना चाहिए, वो हमें रेट मिलना चाहिए। परंतु जिस तरीके के पैरामीटर दर्शाए गए हैं उस एसएनएफ के 3.3 से शुरू होगा डिग्री, तो वो गलत है। उसको आपको पंजाब के तर्ज पे या दूसरे राज्यों के तर्ज पे उसको आपको नहीं मापना पड़ेगा। वो अलग अलग डिग्री फिट अलग आएगी। मेरे आने विधानसभा में निर्मंड की अलग होगी, बागासान की अलग होगी, लूरी की अलग होगी, मेरे जलोड़ी के क्षेत्र की अलग होगी, रघुपुर की अलग होगी, दिलाश की अलग होगी, नेत्र की अलग है। ये अलग अलग है। इसीलिए इसके ऊपर बिल्कुल सोच समझ के विचार करना होगा, ताकि जो आपने घोषणाएं की है वो लोगों तक पहुंचे। पर ऐसा ना हो कि आप जो है ये खोखले वादे कर रहे हैं, और खोखले वादे होने नहीं चाहिए। और स्थिति बद से बदतर है। और मुख्यमंत्री जी आए थे और जिस सड़क मार्ग से वो गए थे उसके लिए उन्होंने पैसा दिया हुआ है, पर उसमें भी कुछ लोग जो है, मतलब कि जो ठेकेदार बेचारा ईमानदारी से काम कर रहा है उसको काम करने नहीं दिया जा रहा है, जानबूझ के रोका जा रहा है। क्योंकि जिन लोगों के बोलने पे मुख्यमंत्री जी ने पैसे दिए, उन लोगों के चहेतों को ठेका नहीं मिला। कौन लोग हैं जो काम रोक रहे हैं? जो मुख्यमंत्री जी के खास लोग हैं वो जानते हैं इस बात को। अच्छी बात है कि दोस्ती होनी चाहिए, मैंने अंदर भी कहा, पर दोस्ती ऐसी भी ना हो कि वो मजबूरी बन जाए। आपका 1 से 5 तारीख तक जो है महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा आना चाहिए, सोसाइटी की उस पे नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट पैसा आना चाहिए। तब जो है जो एनालाइजर की बात कर रहे हैं, जब एनालाइजर होगा आपके पास, पैमाना मापने का होगा, जब आपको पता है कि मैंने आज दूध दिया, तो जब उसको आज मापेंगे कि आज मुझे इतना रेट मिला हुआ है। हो क्या रहा है निचले स्तर पे कि अगर आपको रेट मिल रहा है आज 34 रुपए, आपको मिल रहा है 40 रुपए, या आपको मिल रहा है 55 रुपए, पर जब आपको इकट्ठा रेट आ रहा है वो एवरेज करके इकट्ठा दे रहे हैं, और उसमें कहाँ पे झोल है, किसके साथ झोल है, उसको देखना पड़ेगा। उसको देखना पड़ेगा कि चिलिंग प्लांट पे किसके साथ झोल हो रहा है। आपको लगता है कुछ गड़बड़ी? बिल्कुल गड़बड़ी है, 100% गड़बड़ी है। मैं बता सकता हूँ आपको, प्रूफ के साथ बता सकता हूँ इन चीजों को। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और लड़ते भी हैं। ठीक है, उन्हें लगा होगा कि आउटर साइड में बहुत सारा दूध पैदा होता है, और उसके लिए जो आदमी लड़ रहा है तो उसकी तारीफ उन्होंने की है, तो वो भी मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री के जो शब्द है वो मुझे मिले हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम उस तारीफों से रिझाने वाले आदमी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आप जीरो, जो नीचे ग्राउंड बेस है, जो ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा। जो हम कह रहे हैं, जो हम बताएंगे, उसके ऊपर भी आपको, जो हम सुझाव देंगे उसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। तब हमारी माताओं बहनों को जो वो दूध का काम कर रहे हैं, जब रेट बढ़ाने की बात है, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि हमने रेट बढ़ाए। आने वाले समय में ये हो जाएगा कि जब लोगों के पास पैसे देने के लिए, तो आत्मदाह करने के लिए युवा खड़े हो जाएंगे। और आज आपने क्या दिया युवाओं को? आपने कुछ दिया है अभी तक युवाओं को? आपने कोई नई योजना लेके आए आप युवाओं के लिए? आप क्या बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं युवाओं को? जितनी आपने वादे किए थे कि हम नौकरियां देंगे, नौकरियां तो दूर की बात, जो पिछली सरकार ने जो योजनाएं थी वही बंद कर दी आपने। चिट्टा क्यों आ रहा है? इन्हें सिक्योर क्यों युवा जा रहे हैं? कारण क्या है? आपकी फ्रस्ट्रेशन। जब आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो कहाँ जा रहा है? दारू की ओर जा रहा है, भांग की ओर जा रहा है, चिट्टे की ओर जा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या चिट्टा है, इसीलिए लोग जो है चिट्टा सप्लाई कर रहे हैं ताकि उनके पास पैसा है। मुख्यमंत्री के इस बजट को कितने नंबर देना चाहेंगे आप 10 में से? नंबर देने लायक ही नहीं है, नंबर देने लायक ही नहीं। ये मैं कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया है, और इस बजट को विपक्ष किस तरीके से देखता है, तो हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है आनी से विधायक लोकेंद्र सिंह लौकी जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है फर्स्ट वर्डिक्ट में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना जो बजट है वो पेश किया है, किस तरीके से इस बजट को देखते हैं? नमस्कार। पहले आपके सभी श्रोताओं को मेरी विधानसभा की ओर से और मेरी विधानसभा के लोगों की ओर से सबको प्रणाम। चौथा बजट पेश हुआ है और मैं पहली बार का विधायक चुन के आया हूँ आउटर सिराज आनी विधानसभा से। आप देखेंगे कि लगभग 3000 करोड़ की कटौती इस बजट के अंदर हुई है, और जो परसेप्शन बनाने की पूरे प्रदेश में कोशिश की जा रही है कि एक बेचारा बनने की कोशिश जो है सीएम के साहब के द्वारा किया जा रहा है। परंतु जब उन्होंने वो घोषणाएं की थी अपनी, जब वो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था 10 गारंटियों वाला, तो आज आप देख रहे हैं कि वो किस स्थिति में प्रदेश को ले जा रहे हैं। और क्या मतलब है अति गरीब का, वो हमें बताएं। किस तरीके से 1500 दिए जा रहे हैं, किस तरीके से आप जो है क्या पैरामीटर आप तय करेंगे 300 यूनिट बिजली आप उन अति गरीब लोगों को देंगे? क्योंकि जो पूरा प्रदेश पहाड़ों में बसता है, गाँव में बसता है, गाँव की क्या स्थिति है वो आप लोग, मीडिया वाले भी लोग जानते हैं, और जो हमारे सरकार के अंदर जो प्रशासन का, जो सरकार का तंत्र प्रशासन है, उसके लोग भी अच्छे तरीके से जानते हैं। परंतु दिक्कत क्या है कि जो बजट बनता है, जैसे सीएम साहब ने, मैं खुद बजट बनाता हूँ, वो एक प्रोपेगेंडे की बात की गई है और ये बताने की कोशिश की मैं ही सब कुछ जानता हूँ।
अगर आप देखेंगे कि बजट जो है बंद कमरों के अंदर और एसी कमरों के अंदर बनाया जाता है। शिमला का ठंडा मौसम है, हीटर लगे हैं, ब्लोअर लगे हैं, उस माहौल के अंदर उस बजट को बनाया जाता है। हम लोग जो ग्रामीण स्तर से काम करके, निचले स्तर से काम करके यहाँ तक पहुंचे हैं, इस जगह तक पहुंचे हैं, और हमें मालूम है कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या दिक्कतें हैं। उस हिसाब से जिला के अधिकारी या वो चीजें होती है, परंतु जो बेसिक चीजें हमारी है उसके ऊपर कुछ गौर किया गया है या नहीं किया गया है। आपने भी बजट को पढ़ा है, हम भी उसको पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने चर्चा में भाग लेना है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं और ये बजट बिल्कुल युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, बागवान विरोधी है, और जो भी मतलब कि कह सकते हैं महिलाओं को विरोधी ये बजट है। इसमें कोशिश की गई है कि लोगों को रुझाने की, परंतु है इसमें कुछ नहीं, जीरो है। वो जो मैं एक अखबार भी पढ़ रहा था, उसमें जादूगर की संज्ञा दी गई है इस बजट को, तो ये स्थिति वैसी है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहले दूध की बात करते हैं। दूध में 10 रुपये यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। पहले 51 रुपये मिलते थे, अब 51 रुपये लीटर बिकता था, अब 61 रुपये लीटर बिकेगा। इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, दूध के लिए जो मेरी जानकारी के मुताबिक है, जब पूर्व में जयराम ठाकुर जी की सरकार थी और हमारा क्षेत्र दूध बहुल क्षेत्र है, आउटर सराज का, आनी विधानसभा का, और लगभग 26,000 या 28,000 लीटर के आसपास जो है दत्तनगर में हमारा दूध जाता है। जितना मेहनत जयराम ठाकुर जी की सरकार ने इस दूध के लिए की है, चाहे वो जिस तरीके से अभी जो दत्तनगर में हमारा प्लांट है, जब उसको विकसित करने की बात है तो पिछली सरकार ने उसको विकसित किया था, और कैसे कैसे आगे बढ़ाना है इस दूध को, उन चीज़ों के ऊपर काम किया था। वर्तमान की सरकार क्या कर रही है, उन्हें मालूम है कि गाँव में किस तरीके से लोग जो है दूध के लिए जागरूक हैं। क्योंकि मैं पहले जिला परिषद तक पंचायती राज में मैंने काम किया है, मैं उस समय से दूध की लड़ाई को लड़ रहा हूँ। आज भी मेरे ऊपर 6 केस चल रहे हैं दत्तनगर में, वहां पे दूध के रेटों को लेके। परंतु आज विडंबना क्या है, आप बोल रहे हैं कि हमने 61 रुपए दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हमने 51 रुपए दिए। आप आज भी अगर जाएंगे मेरे आनी विधानसभा के, आज निर्मण क्या है, क्योंकि मिल्क फेडरेशन का जो मुखिया हैं वो भी हमारे आनी विधानसभा संबंध रखते हैं, और बहुत सारी जगह पे आज भी 32, 39, 40 रुपए रेट मिल रहा है, और बहुत सारी जगह पे अच्छा रेट भी मिल रहा है। दिक्कत क्या है, जो एनालाइजर की बात की जा रही है, एनालाइजर लगेगा और उसमें दूध की एसएनएफ और उसकी फैट के बारे में बातचीत होगी। परंतु अगर आप देखते हैं एसएनएफ और जो आपकी डिग्री है वो कहाँ किस पैरामीटर से वो डिग्री बनी हुई है। अगर आप देखेंगे हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, अगर आप, जो मेरा विधानसभा है आनी विधानसभा, वो पहाड़ों में भी है और नीचे जो हमारा बिल्कुल सतलुज नदी के साथ का इलाका भी है, गर्मी भी बहुत है और ठंड भी बहुत है। अगर आप देखेंगे जो हमारा सतलुज नदी के आसपास वाला इलाका, वहाँ की घास की क्वालिटी कुछ अलग सी है, उस जगह की डिग्री में अलग 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 डिग्री होती है। हाइट में आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ अलग चीजें हैं, परंतु हाइट का जो घास है वो उसमें आपके बहुत सारे पोषक तत्व भी होंगे और भी चीजें उसमें रहेगी, परंतु आपका पैरामीटर मापने का, आप उसको पंजाब की तर्ज पे नहीं माप सकते हैं। आप हमारे पहाड़ों के दूध को पहाड़ की तर्ज पे मापने का काम करें, क्योंकि जब बरसात आएगी, अभी मई जून के बाद जब आपका दूध बढ़ना शुरू हो जाता है, हरा घास लगना शुरू हो जाता है, उसके बाद आपकी डिग्री और फैट कम होना शुरू हो जाती है, तो आप क्या क्या रेट दोगे? आप किस तरीके से फिर उन जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो बिल्कुल जीरो से काम करी, सुबह 4 बजे से लेके वो काम करती है, गाय के साथ वो काम करती है, शाम को 8 बजे तक गाय के आसपास रहती है, दिन भर वो घास लेने जाती है, और मेरे क्षेत्र में तो बहुत सारी महिलाओं को गिर के भी मर गई है। आपने उनके लिए क्या किया है? आप तो मैं जगह जगह देख रहा था, इनके जो नेता जगह मेरे आनी विधानसभा भाषण मार रहे हैं कि हम लोग जी गलत दूध देते हैं। क्या मतलब है आपका? आप महिलाओं को ये करें कि महिलाएं जो दूध में पानी डालती है या गलत करती है। अगर मैं आपको ये बता रहा हूं, जो मैं खुद जानता हूं, क्योंकि हम भी खुद गाय पालते हैं और मैंने बिल्कुल जीरो लेवल पे इसमें काम किया हुआ था। मैं जिला परिषद 2015 की बात मैं कर रहा हूं, आज 2026 लगा हुआ है, परंतु जो हमारा पैरामीटर है, हमारा पैमाना इसका मापने का है, वो पैमाना ठीक नहीं है। उस पैमाने को आप उन्ना के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, हमारे पहाड़ के पैमाने को, उसको आपको बदलना पड़ेगा, नजरिया बदलना पड़ेगा, महिलाओं के प्रति आपको सम्मान देना पड़ेगा। अगर आप महिलाओं के प्रति सम्मान देंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि वो गलत तरीके से दूध की पैदावार करिए। वो मेहनत करती है, सुबह से शाम तक काम करती है। अभी 61 रुपए की बात कर रहे हैं आप जाइए मेरे विधानसभा क्षेत्र के, बहुत सारी सोसाइटियां बनी हुई है कि क्या क्या रेट मिल रहा है, हमारे रघुपुर के क्षेत्र में क्या मिल रहा है, निर्मण में जहां से हमारे चेयरमैन साहब है उसके आसपास सरसों में क्या रेट मिल रहा है, वो पता करिए, आप देखिए उस चीज को, तो तब पता लगे कि बेसिक नीचे दिक्कत क्या आ रही है, जो सेक्टरी लेवल पे दिक्कत आ रही है वो वहां क्या दिक्कत आ रही है। तो ये समझना पड़ेगा, सिर्फ रुझाने के लिए बातें करनी ये गलत है। सीएम साहब ने 61 बोला, वो 61 मिलना चाहिए, फिर 60 के आसपास रेट मिलना चाहिए, 55 मिलना चाहिए, वो हमें रेट मिलना चाहिए। परंतु जिस तरीके के पैरामीटर दर्शाए गए हैं, उस SNF के 3.3 से शुरू होगा डिग्री, तो वो गलत है।
उसको आपको पंजाब के तर्ज पे या दूसरे क्षेत्र राज्यों के तर्ज पे उसको आपको नहीं मापना पड़ेगा। वो अलग अलग डिग्री फेट अलग आएगी। मेरे आनी विधानसभा में निर्मंड की अलग होगी, बागासान की अलग होगी, लूरी की अलग होगी, मेरे जलोड़ी के क्षेत्र की अलग होगी, रघुपुर की अलग होगी, दिलास की अलग होगी, नेत्र की अलग है। ये अलग अलग है। इसीलिए इसके ऊपर बिल्कुल सोच समझ के विचार करना होगा, ताकि जो आपने घोषणाएं की है वो लोगों तक पहुंचे। पर ऐसा ना हो कि आप जो है ये खोखले वादे कर रहे हैं, और खोखले वादे होने नहीं चाहिए। इस तरीके से मैं देख रहा हूँ। आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पुरानी पेमेंटें मिल गई है दूध की? देखिए, जनवरी की क्लियर उन्होंने दूध की है, वो मंत्री जी ने अंदर जवाब भी दिया था। फरवरी की अभी तक नहीं मिली है। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि आपका 1 से 5 तारीख तक जो है महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा आना चाहिए। सोसाइटी की उस पे नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट पैसा आना चाहिए। तब जो है जो एनालाइजर की बात कर रहे हैं, जब एनालाइजर होगा आपके पास पैमाना मापने का होगा, जब आपको पता है कि मैंने आज दूध दिया है, तो जब उसको आज मापेंगे कि आज मुझे इतना रेट मिला हुआ है। हो क्या रहा है निचले स्तर पे कि अगर आपको रेट मिल रहा है आज 34 रुपए, आपको मिल रहा है 40 रुपए, या आपको मिल रहा है 55 रुपए, पर जब आपको इकट्ठा रेट आ रहा है, वो एवरेज करके इकट्ठा दे रहे हैं, और उसमें कहां पे झोल है, किसके साथ झोल है, उसको देखना पड़ेगा। उसको देखना पड़ेगा कि चिलिंग प्लांट पे किसके साथ झोल हो रहा है। आपको लगता है कुछ गड़बड़ी? बिल्कुल गड़बड़ी है, 100% गड़बड़ी है। मैं बता सकता हूं आपको, प्रूफ के साथ बता सकता हूं इन चीजों को। मैं हाउस के अंदर इस बात को करूंगा, जब आज या कल मैं बजट के ऊपर बात रखूंगा। मुख्यमंत्री ने जब बजट पेश किया तो आपके तरफ ही यहाँ पर पॉइंट आउट किया था कि देखिए लोकी जी, हम दूध बढ़ा रहे हैं। इसके किस तरीके से दिखते हैं? और मुख्यमंत्री ने आपकी पीठ भी थपथपाई थी। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि 2015 से तब मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, और उस समय से मैं दूध के ऊपर लड़ाई लड़ रहा हूँ। लगभग 6 केस मेरे रामपुर के अंदर रजिस्टर्ड है, और रानी के अंदर भी अलग से है। सिर्फ दूध के जो है, दूध का पैमाना है और दूध की खरीद फरोख्त को लेके, इसके लिए हमने लड़ाइयाँ लड़ी है। और उसी कारण शायद मैं आज यहाँ पे विधानसभा के अंदर काम कर रहा हूँ, और आगे भी इसके ऊपर काम करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसके ऊपर काम करें, और लड़ते भी हैं। ठीक है, उन्हें लगा होगा कि आउटर साइड में बहुत सारा दूध पैदा होता है, और उसके लिए जो आदमी लड़ रहा है, तो उसकी तारीफ उन्होंने की है। तो वो भी मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री के जो शब्द है वो मुझे मिले हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम उस तारीफों से रिझाने वाले आदमी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप जीरो, जो नीचे ग्राउंड बेस है, जो ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा। जो हम कह रहे हैं, जो हम बात कहेंगे, उसके ऊपर भी आपको, जो हम सुझाव देंगे उसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। तब हमारी माताओं बहनों को जो वो दूध का काम कर रहे हैं, अब जब रेट बढ़ाने की बात है, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि हमने रेट बढ़ाए। मैं उसका जवाब भी दूंगा जब बजट की स्पीच के ऊपर बोलूंगा कि रेट बढ़ाए अच्छी बात है, पर मिल कितना रहा है उसको देखना पड़ेगा। और आपके जो नेता है वो किस तरीके से जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं काम कर रही है, दिन रात मेहनत करती है, कई घास के बोझ के साथ गिर जाती है, कोई भालू के साथ सामना होता है, वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उस दर्द को। हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का दर्द समझना पड़ेगा, बहनों का दर्द समझना। वो समझ नहीं रहे। वो जानबूझ के ऐसा एक परसेप्शन तैयार करना चाह रहे हैं कि हमारे लोग जो है दूध में गड़बड़ी करते हैं। हमारे लोग दूध में गड़बड़ी नहीं करते हैं। जो हमें कंपनियों से नीचे से दूध आता है वो बदल के हमारी गड़बड़ी करवा रहे हैं, उससे लोग बीमार हो रहे हैं, आपके सामने है। वो कोई कैंसर हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही है। हमारे दूध में बिल्कुल जड़ी बूटियों वाला दूध है, जड़ी बूटियों वाला घास हमारी गायें खाती है, और वो जड़ी बूटियों वाला दूध निकलता है, और अच्छा दूध होता है, बेहतर दूध होता है, और वो जम्मू के लिए भी आता है, दिल्ली के लिए भी आता है, और अच्छे रेटों में जाता है। तो हमें उस चीज का फायदा हमें मिलना चाहिए, वो मैं कहना चाह रहा हूँ, उस चीज का फायदा हमें मिलना चाहिए। अन्य विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मुख्यमंत्री आए थे बागासरान में, तो आपने रोडों की बात वहां पर कही थी कि रोड बहुत ज्यादा खराब है। तो अभी क्या ताजा स्थिति है? और आपने बसों की बात की कि कुछ रूट वहां पर बंद कर दिए गए हैं। अभी आप देखेंगे, मुझे लगता है मेरा आउटर सिराज जो है बहुत समय तक उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने प्रतिनिधित्व किया हुआ है। लगभग 35 साल तक तो हमारे आदरणीय ईश्वरदास जी ने प्रतिनिधित्व किया। स्वर्गीय हमारे जो खोराम आजाद जी थे, उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया। और ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि कुछ काम नहीं हुए हैं, पर जो सड़कों के अंदर काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए हैं। वो बेहतर होना चाहिए था। हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हमारे पड़ोसी है, और हमारे साथ लगता विधानसभा क्षेत्र में उनका घर है, और वो उस जगह से पार्लियामेंट से चुनाव भी लड़े हैं, पर स्थिति बद से बदतर है। और मुख्यमंत्री जी आए थे, और जिस सड़क मार्ग से वो गए थे उसके लिए उन्होंने पैसा दिया हुआ है, पर उसमें भी कुछ लोग जो है, मतलब कि जो ठेकेदार बेचारा ईमानदारी से काम कर रहा है, उसको काम करने नहीं दिया जा रहा है, जानबूझ के रोका जा रहा है। क्योंकि जिन लोगों के बोलने पे मुख्यमंत्री जी ने पैसे दिए, उन लोगों के चहेतों को ठेका नहीं मिला। कौन लोग हैं जो काम रोक रहे हैं? जो मुख्यमंत्री जी के खास लोग हैं वो जानते हैं इस बात को। अच्छी बात है कि दोस्ती होनी चाहिए, मैंने अंदर भी कहा, पर दोस्ती ऐसी भी ना हो कि वो मजबूरी बन जाए।
और जबरदस्ती जब वहां का विकास हो, जब वहां का रोड बन रहा है, आप समझो कि 18 लाख के लिए 9-10 महीने से के बाद बस पहुंची होगी अभी आजकल। ये स्थिति है वहां पे। जाओ के लिए जहां से श्रीखंड की यात्रा शुरू होती है वहां पे गाड़ियों में, और वो इतनी ज्यादा इकोनॉमी नहीं है वहां की, जबकि नेता बिल्कुल उसी जगह के 9-10 किलोमीटर के साथ के रहने वाले हैं। ये स्थिति है। हमें नहीं बोल रहे, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है उनके साथ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं जिस जगह पे काम कर रहा हूं तो मैं अपना 100% वहां पे काम दूं। अगर वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, उन्होंने लगातार इस पार्टी के अंदर काम किया और बड़े नेताओं के साथ काम किया, तो मेरे क्षेत्र के लिए दिया क्या है, मिला क्या है मेरे क्षेत्र को। आउटर साज आज क्यों रो रहा है, आउटर साज के युवा क्यों रो रहे हैं। हमारे पास तो सब कुछ भी है, उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। क्या लगता है आपको, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? 100% सुतेला व्यवहार किया गया है। मैं समझता हूं कि जब रोडें निकली तब आदरणीय जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार रही है। एसडीएम ऑफिस निर्माण को मिला, नहीं तो आनी पहुंचना पड़ता था सरगा खरगा के लोगों को। आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने दिया, और भी बहुत सारे काम जो है जयराम ठाकुर जी और धूमल साहब की सरकार में मिले हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूर्व के जो शांता कुमार जी के टाइम में हमें मिले, आदरणीय वीरभद्र जी ने हमें बहुत कुछ दिया, परंतु जो आज वर्तमान समय के अंदर है, वर्तमान की परिस्थिति बहुत गंभीर है। मैं भाजपा से विधायक हूं, पर मैं सबका विधायक हूं, पर सुतेला व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है मेरा फर्स्ट मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग में मेरी जब मीटिंग हुई थी, जब हमने ये विधायक प्राथमिकता नहीं थी, तो कहा था कि आनी में जो है आपका सीए स्टोर बनेगा। आज तक उस सीए स्टोर के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि हमारा सेब बहुल इलाका है, बहुत प्रगतिशील बागवान हमारे पास है। ये सोचने का विषय है कि हमारी जो विधानसभा है वो सिर्फ गिनती मात्र के लिए ना हो, उसे ऐसा कि अपनी सीट को पूरा करने के लिए ना हो। हमारा विधानसभा क्षेत्र, आउटर साइड विधानसभा क्षेत्र, जब हम पंजाब सरकार में थे, राजा रघुवीर सिंह हमारे स्वर्गीय राजा रघुवीर सिंह जी हमारे विधायक रहे, प्रताप सिंह कैरो जी की सरकार में मंत्री रहे। हमें उस समय उस दौर के अंदर हमारा नाम था, हमारा वजूद था, उस वजूद को खोजने के लिए मैं काम कर रहा हूं, उस वजूद को फिर से वहां तक पहुंचाने के लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं आउटर साज के लिए काम कर रहा हूं और लगातार आउटर राजधानी विधानसभा के लिए काम करूंगा। आपने ये भी कहा है कि आपके जो बस रूट है वो बंद कर दिए गए। कितने ऐसे बस रूट है जो बंद कर दिए? अभी लगभग 15 से 20, जो मेरे पास अभी आंकड़ा है, 15 से 20 बस रूट है जो बंद कर दिए। और ऐसी हालात है ग्रामीण क्षेत्र की, जब आप पता ही है, मुख्यमंत्री बोले दूध से पैदावारी वहाँ पे लोग जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे खुद के मेरे परिवार दूध बेच के जो जीवन यापन करते हैं। मेरे पिताजी आज भी दिहाड़ीदारी के काम करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं। मेरे माताजी सरकारी नौकरी करते हैं, मिडवाइफ की दाई की नौकरी करते हैं। और पूरा परिवार जो है, मेरे चाचा जी है वो सिलाई का काम करते हैं और गाय का दूध बेचते हैं। और जब आपका परिवार वैसा है, जब आपकी विधानसभा में वैसे लोग रहते हैं, उसके बावजूद जहाँ पे हमारा बस में किराया 50 रुपये लगेगा, वहाँ पे 500-500 रुपये लग रहे हैं। वो बस रूट बंद कर दिए। 9-9 महीने बाद बसें गई है, वो बसें रोक दी। जब आपने जश्न मनाना था वहां के लिए बसें भेज दी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आनी में जितने भी बस रूट पहले जब मैं जिला परिषद था, सारे के सारे बस रूट जो फायदे में थे, और काफी सारा पैसा, लगभग जितना मुझे नॉलेज था कि अच्छा खासा पैसा जो है रामपुर डिपो के लिए आनी सब डिपो कमा के देता था। परंतु आज उस सब डिपो की हालत पतली कर दी है। आज वो खत्म है, आज वो रो रहा है। हर जगह हर दिन पे जो है बसें वहां पे खराब होती है। ये दुर्भाग्य है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि विशेष रूप से मेरे क्षेत्र को ध्यान दिया जाए, अन्यथा हम लोग बहुत ईमानदार लोग हैं और अच्छे लोग वहाँ पे रहते हैं और दयालु लोग वहाँ पे रहते हैं, और हमारा भी इस हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो सेब के रूप में, चाहे दूध के रूप में, चाहे और टूरिज्म को लेके भी। तो इसमें हमें भी अपने भागीदारी सुनिश्चित करें और हमें भी अपना सहभागी ये सरकार बनाए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। आप एक युवा है, और बजट की बात करें तो युवाओं के लिए इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? बजट में जब पहला बजट आया था तो राजीव गांधी स्वावलंबन योजना की बात की थी। मुख्यमंत्री जो आदरणीय जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की बात की थी। कितने केस आज तक हुए हैं? वो पोर्टल बंद करके रखा हुआ है। जिन लोगों को पुरानी सब्सिडी मिली थी वो भी बंद हुई है। आने वाले समय में ये हो जाएगा कि जब लोगों के पास पैसे देने के लिए तो आत्मदाह करने के लिए युवा खड़े हो जाएंगे। और आज आपने क्या दिया युवाओं को? आपने कुछ दिया है अभी तक युवाओं को? आपने कोई नई योजना लेके आए आप युवाओं के लिए? आप क्या बनाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं युवाओं को? जितनी आपने वादे किए थे कि हम नौकरियां देंगे, नौकरियां तो दूर की बात, जो पिछली सरकार ने जो योजनाएं थी वो भी बंद कर दी आपने। युवा आज पूछ रहा है कि क्या कर रहे हैं। मैं एक युवा हूं, मेरी 36 साल उम्र मेरी है। मेरे साथ के पढ़े लिखे लोग आज गांव के अंदर किस दशा और दिशा के अंदर रह रहे हैं वो समझना पड़ेगा, वो दर्द महसूस करनी पड़ेगी। परंतु उस दर्द को महसूस नहीं किया गया। बोला गया कि मैंने बजट खुद बनाया, पर अगर खुद बनाया है तो आपको वो दर्द भी समझना चाहिए कि हमारे साथ के अगर आपके जो दोस्त हैं उनके बच्चे नीचे किस दिशा और दशा तय कर रहे हैं। चीटा क्यों आ रहा है? इन्हें सिक्योर क्यों युवा जा रहे हैं? कारण क्या है?
आपकी फ्रस्ट्रेशन, जब आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो कहाँ जा रहा है? दारू की ओर जा रहा है, भांग की ओर जा रहा है, चिट्टे की ओर जा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या चिट्टा है, इसीलिए लोग जो है चिट्टा सप्लाई कर रहे हैं ताकि उनके पास पैसा है। पैसे कमाने के लिए ये हथकंडे ढूंढ रहे हैं। अगर उनको नौकरी मिलती तो उनको चीजें होती। मेरे वहां पे हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम लगा है, रूरी हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम। एक युवा को, लोकल लोगों को वहां पे नौकरी दे रहे हैं, बाहर के लोगों को वहां पे लाया जा रहा है। तो क्यों वो दर दर भटक रहे हैं वो लोग? उनको पूछने वाला कोई नहीं है वहां पे। हम अगर लड़ रहे हैं तो हमारे ऊपर जो है नोटिस भेज देते हैं। ये स्थिति है। मुख्यमंत्री के इस बजट को कितने नंबर देना चाहेंगे आप 10 में से? नंबर देने लायक ही नहीं है, नंबर देने लायक ही नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आनी के विधायक लोकेंद्र सिंह लुकी, जिन्होंने अपने जो शब्द है बेबाकी तरीके से यहाँ पर कहा है, और बजट के ऊपर इन्होंने कहा है कि ये जो बजट है इसको हम नंबर नहीं देते, नंबर देने लायक नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट वर्डिक मीडिया। धन्यवाद।